जिस राज कचौरी को बनाने से मैं डर रही थी, आज पहली बार में ही वो राज कचौरी मैंने इतनी परफेक्ट बनाई ना कि मैं खुद ही हैरान हो गई कि मैं इतना क्यों डर रही थी। ये तो बहुत आसान तरीके से बन जाती है और ये सब हुआ है आपकी वजह से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट ने मेरे बहुत हौसला अफजाई किया है, मुझे में वो कॉन्फिडेंस ला दिया है कि मैं अब हर चीज़ बना लेती हूँ, वो भी परफेक्ट तरीके से। और आज की राज कचौरी की रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि आप भी हर कोई इसको बना सकता है बिना डाउट के। सारे डाउट क्लियर कर दूंगी 1 से 10 तक, मतलब A to Z ऐसे कह सकते हो। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि रेसिपी आज थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। राज कचौरी से लगा के स्टफिंग तक, चटनी तक और यहाँ तक कि पानी पूरी तक, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको लेनी एक परात, उसमें डालना 1 कटोरी सूजी। आप कोई भी कटोरी या कप ले लें, उसी से आप सूजी लें। सूजी आप चाहें तो पीस करके भी लें या फिर नॉर्मली मेरी तरह सीधा भी ले सकते हो। और उसके अंदर ऐड कर दें उसी कटोरी के मेजरमेंट से 1 कप मैदा। बस, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। अब इसमें डाल दें स्वाद के अनुसार नमक, मतलब आधा चम्मच जितना। इसके अलावा इसमें कुछ भी स्पेशल आपको नहीं डालना है और दोनों को अच्छे से एक बार मिला लेना है। दोनों की क्वांटिटी वैसे तो बराबर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा मैदा कम हो जाए, सूजी कम हो जाए तो आप डरिएगा नहीं, आपकी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी, वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि आज हम पूड़ी नहीं, आज हम बना रहे राज कचौरी। एक ऐसी कचौरी जो काफ़ी टाइम तक एकदम क्रिस्पी रहेगी और खाने में इतनी स्वादिष्ट होगी ना कि पूछिए मत। और वैसी ही स्वादिष्ट होगी उसकी स्टफिंग, उसकी चटनी। तो सारा ही डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हमें इसका आटा लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जैसा कि हम रोटी के लिए लगाते हैं ना, बस सेम वैसा ही आटा लगाना है। क्योंकि इसमें सूजी है, ये जैसे जैसे रेस्ट करेगी थोड़ा सा तो सूजी फूलेगी, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगी। तो आजकल मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो आपको इतनी पसंद आ रही है, इसमें प्यारे प्यारे कमेंट भी आ रहे हैं। और उन कमेंट को पढ़ने के बाद सच्ची बता रही हूँ, मेरा इतना आत्मविश्वास बढ़ा है ना कि मैं हर चीज़ को एक तो परफेक्ट बना लेती हूँ, और दूसरा मुझे बनाने का मन भी करता है कि हाँ, लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा है, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ उन्हें समझ आ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सच्ची बता रही हूँ। तो एक कमेंट अगर किसी की ज़िंदगी बदल देता है, तो आप 1 सेकंड का टाइम या फिर आधे मिनट का टाइम देके आप उन्हें ज़रूर कमेंट करें, वो भी अच्छा कमेंट, ताकि हम जैसी औरतें स्पेशली आगे बढ़ सकें, अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकें और अपने मंजिल को पा सकें। तो बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, आज की रेसिपी में भी प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको बताने वाली हूँ। और वो रेसिपी मैंने कंप्लीट कर ली जिसको मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ़ और सिर्फ सोच ही रही थी बनाने का, और मुझे डर था कहीं ये पाक राज कचौरी केवल पूरी नहीं बन के रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई है। आटा हमने लगा लिया है अच्छे से। इसका आटा थोड़ा सा सख्त रहेगा, मतलब ज़्यादा गीला भी नहीं, ज़्यादा सख्त भी नहीं। तो आटा लग के तैयार हो चुका है, इस पर थोड़ा सा घी लगा लेना है और एकदम इसको क्रैक फ्री करके इसको गीले कपड़े से ढक करके रख देना है। अब अगर आपके पास टाइम है तो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो, और नहीं है तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको इसको रेस्ट पे छोड़ना ही पड़ेगा। कोई भी सूजी की चीज़ बनती है तो उसको रेस्ट चाहिए होती है। अब राज कचौरी में 2 प्रकार का आटा लगता है, एक तो सूजी का, दूसरा लगता है बेसन का। और ये बेसन उतना ही लेना है जितना हमने कटोरी ली थी पहले, उसी कटोरी से 1 कटोरी बेसन ले लेना है छना हुआ। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले जाएंगे, तो सबसे ज़रूरी तो है ½ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। उसके बाद में जाएगा ½ टी स्पून या फिर स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद में जाएगा ½ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 2 चुटकी जितना इसमें हींग जाएगा, इससे डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ में जाएगा 1 चुटकी जितना फूड कलर। जो राज कचौरी होती है इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया जाता है, या तो सूजी वाले आटे में ऐड कर लें या फिर इस बेसन वाले में ऐड कर लें। अब इसमें डालना है 2 छोटे चम्मच जितना तेल और अच्छे से मिला करके इसका आटा लगा लेना है। तो जैसा कि हमने सूजी का आटा लगाया, उसमें तो पानी की मात्रा अगर थोड़ी ज़्यादा हो भी जाती है ना, तो सूजी एब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन बेसन का आटा लगाते वक्त आपको पूरा ध्यान रखना है कि पानी आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि बेसन बहुत ही कम पानी में बाइंड हो जाता है,
एकदम हल्का होता है ये। तो पानी बिल्कुल कम डालिएगा। अगर आप अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मेज़रमेंट बता दूँ, 3-4 छोटे चम्मच ही डालेगा, इससे ज़्यादा मत डालेगा। ये बस एक बार में ही बाइंड हो जाएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है और एक बार में आटा परफेक्ट मतलब हो चुका है बाइंड। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो गया ना तो सूखा आटा डालते डालते आप थक जाओगे, लेकिन वो इकट्ठा ही नहीं होगा, और इकट्ठा होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पानी थोड़ा ही डालना है और इसका भी एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है। और हाँ, बेसन का आटा अगर हम इसको रेस्ट पे रखते हैं तो ये और ज़्यादा गीला होता है। तो अगर सख्त भी हो जाए ना तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि जब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आटा लगाना है, जैसा कि हम हमेशा गट्टे वगैरह के लिए लगाते हैं ना, बस वैसे ही। अब इसको हम हाथ से छुड़ाएंगे, बर्तन से छुड़ाएंगे, तो थोड़ा सा तेल लगा करके हमने आटे छुड़ा लिया है और एकदम इसको बढ़िया से चिकना कर लेंगे, इसको भी क्रैक फ्री कर लेंगे। और इसे भी थोड़ी देर के लिए हम उसी आटे के साथ रख लेंगे। तब तक हम हाथ वगैरह धो लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग की। अब क्योंकि आप कोई भी चीज़ बनाओ, चाहे नॉर्मल कचौरी बनाओ, चाहे समोसा बनाओ, चाहे मिर्ची बड़ा बनाओ, चाहे पानी पूरी बनाओ, सबसे हीरो जो चीज़ है वो है प्याज। इसके बिना तो कुछ बनने वाला ही नहीं है। अभी प्याज बहुत महंगे हैं, लेकिन प्याज की कीमत तो हम ही लोग जानते हैं, बिना प्याज के क्या ही बनता है। तो सबसे पहले एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, आप चॉप भी कर सकते हो। उसके अंदर जाएगा 2 से 3 उबले हुए आलू छोटे छोटे कट करके, और 1 कटोरी उबले हुए चने। ये लगभग मेरे घर में उबले हुए रहते हैं, सॉरी भीगे हुए रहते हैं, तो मैंने इसे उबाल लिया है। अब इसमें मसाले जाएंगे, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला डालना है, और 1 चम्मच आपको कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। अगर कश्मीरी नहीं है तो नॉर्मल डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बढ़िया ये चटपटी सी फीलिंग तैयार होगी ना, कुछ भी स्पेशल आपको नहीं डालना है, गरम मसाले वगैरह। और आपने अगर मेरी रेसिपी कंटिन्यूसली देखी है तो आपने देखा होगा मैं गरम मसाले बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, या फिर यूँ कहते हैं रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। सिंपल बेसिक सामान से ही बनाती हूँ। और ये देखिए चटपटा सा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर डाल दें ढेर सारा हरा धनिया या फिर पुदीना, और वो भी नहीं है तो मेरी तरह करी पत्ता कट करके डाल दें, जो सबसे टेस्टी और सबसे हेल्दी है। फिलिंग बन गई है। अब तैयारी करते हैं कचौरी की। तो आप देखिएगा बेसन वाला आटा वैसा ही है, लेकिन सूजी वाला आटा थोड़ा सा सख्त हो गया, सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्व कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा चिकना करेंगे। तो काउंटर पे रखेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि अच्छे से थोड़ा सा चिकना हो जाए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा हार्ड है तो 2-3 छांटे या फिर बूंदे पानी की डालें और फिर से स्ट्रेचिंग करें, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हमें इसकी छोटी छोटी लोई बना के तैयार करनी है। तो जितनी आपको बनानी है उसके हिसाब से सारी एक बार में ही सारी लोई तैयार कर लें। तो आज मैं इस आटे से थोड़ी सी पानी पूरी भी बनाऊंगी और बाकी वाली राज कचौरी बनाऊंगी। तो दोनों ही मैं इसी आटे से तैयार करूंगी। तो आप देख सकते हो 10 मैंने लोई बना ली है, एक बड़ी लोई मैंने रख दी है। इससे मैं बनाऊंगी पानी पूरी, जो कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसे पता चल गया था कि सारा प्रोसेस लगभग पानी पूरी जैसा ही है, तो उसने पहले ही बोल दिया कि मम्मा मेरे तो पानी पूरी बना देना। और इसी डो से मैं आपको पानी पूरी भी बना के दिखाऊंगी एंड में, एकदम क्रिस्पी वाली और मार्केट से भी अच्छी। अब क्या करेंगे ना, जो बेसन का आटा लगाया था उसकी हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी, इतनी बॉल्स की मतलब आधे से आधा, जो कचौरी की है ना उससे छोटी, उससे भी हाफ एंड हाफ होनी चाहिए साइज, ठीक है। और इसको ढक करके रख देंगे। अब क्या करेंगे, एक एक कचौरी का ये डो लेंगे, उसे अच्छे से इस तरह से चपटा कर देंगे, जैसे नॉर्मली कचौरी में करते हैं ना, बस वैसे इसको खोलेंगे अंगूठों की सहायता से, और बीचों बीच ये बेसन वाला डो डाल देंगे। ये दिख रहा तो इतना सुंदर है, मन तो नहीं कर रहा इसको बंद करूं, लेकिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसको सील बंद करना। इसको आपको अच्छे से सील बंद करना है टाइटली, ताकि कहीं से भी खुले नहीं, बेसन की स्टफिंग अंदर तक रहे, और अच्छे से हम इसको बेलें ना तो बढ़िया से बेल जाए। उसके बाद में फिर से इसको चिकना करें, एकदम गोल करें, और तैयार हो जाएगी प्यारी सी आपकी ये छोटी सी लोई। आप देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। अब यहाँ पे तैयारी है इसको बेलने की। तो बेलने से पहले आप इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा यानी कि मैदा ही डस्ट कर लें। बिल्कुल हल्का सा करना, ऐसा नहीं ढेर सारा डाल दिया जैसा कि हम रोटी में डालते हैं, बिल्कुल हल्का सा, जितना कि हमें लगे कि आटा चिपके नहीं, बस उतना है। वैसे अगर आटा परफेक्ट होता है तो आटा चिपकता भी नहीं है, बहुत ही ईजिली बेल सकते हैं हम इसे, ठीक है।
अब हल्के हाथ से जैसे कि नॉर्मली रोटी बेलते हैं बस वैसे इसको बेल लेना है और आप देखोगे बहुत ही इजी तरीके से ये बेल जाएगी। अगर कहीं से लगता है आपको बेसन का जो मिक्सचर दिख रहा है तो हल्का सा सूखा आटा लगा दें। वैसे नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा सा दिखता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिखता है तो हल्का सा सूखा आटा डालें, उसे अच्छे से फैलाएं और फिर से बेल दें तो तैयार हो जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से बेली हुई राज कचौरी। ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है। आपसे जैसी बनती है वैसी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम बड़ी बनाएं, ज़रूरी नहीं आप एकदम छोटी बनाएं। जैसे आप बेल सकते हो, जैसे आपने लोई बनाई उसके अकॉर्डिंग आप बेल लें। तो मैंने ये पूरी की साइज़ की बनाई है और अक्सर मैंने राज कचौरी अगर खाई है ना तो पूरी की साइज़ वाली खाई है, बड़ी वाली मैंने नहीं खाई अभी तक। ठीक है, तो मैं उसी साइज़ की बना रही हूँ। तो एक और मैं बना के बता दे रही हूँ। तो मैंने फिर से एक लोई ली है, उसको अच्छे से बंद किया है बेसन डाल करके और अच्छे से वापस गोल करके इसको हम सूखे आटे से डस्ट करके बेल लेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैंने जितनी मेहनत बनाने में लगी है उतनी ही मेहनत मुझे इसकी एडिटिंग में लग गई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था 2 दिन से और मेरा पूरा मन था कि आज ही इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी ये बहुत ट्रेंडिंग में और मेरा इतना खाने का मन था और वो भी परफेक्ट तरीके से बनी राज कचौरी। तो मैंने सोचा सारा काम छोड़ करके मुझे आज ही इसको एडिट करके आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे दूसरी कचौरी भी हमारे बेल के तैयार हो गई है। इसकी आप जो है देख सकते हो साइज ही ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। नॉर्मली पूड़ी होती है उससे थोड़ी सी पतली रहेगी, ज़्यादा एकदम पापड़ की तरह पतला नहीं करना है। तो पहले तो मैंने 3 ही पूरियाँ बनाई है, उसके बाद में हम बाकी वाली बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है, तेल का टेम्परेचर। तेल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आप छोटा सा टुकड़ा डालें तो फ्राई होके तुरंत से ऊपर आ जाए। ऐसा नहीं कि जल जाए या फिर नीचे ही पड़ा रह जाए। इतना टेम्परेचर कि नीचे डाला और वो फ्राई होके ऊपर आ गया। तो बस एक एक करके पूरियाँ डालें। पूरी डालते ही आपको हल्का से इसको दबाना है, तभी पूरी आपकी एकदम परफेक्ट फूलेगी। उसके बाद में टर्न कर करके कुछ इस तरह से इसको फ्राई करना है। अब देखिए राज कचौरी ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, आप बना सकते हो, लेकिन ये पॉइंट अगर ध्यान रखें ना तो ज़रूर बना पाओगे। तो ये पहला तो पॉइंट, इसको फ्राई करते समय आपको ध्यान रखना है दोनों ही लेयर आपको हवा के संपर्क में नहीं आने देनी है। आपको गरम तेल उड़ेलते रहना है, मतलब इसके ऊपर डालते रहना है। इससे दोनों ही तरफ वाली लेयर एकदम क्रिस्पी खस्ता होगी। ये जो है टिप्स या ट्रिक कहें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की रेसिपी का, क्योंकि राज कचौरी का मेन मकसद ही है कि राज कचौरी की दोनों लेयर एकदम क्रिस्पी होती है और वो काफ़ी दिनों तक रहती है। ऐसा नहीं कि बना दिया और थोड़ी देर से सॉफ्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रीज़न ये होता है कि इसे हमें अच्छे से फ्राई करना होता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको तेल अच्छा गर्म रखना है और उसे फूला लेना है। फूलने के बाद आपको टेम्परेचर कर लेना है लो टू मीडियम, उसमें ही आपको इसको बढ़िया से फ्राई करनी है। तब तक फ्राई करनी है जब तक कि आपको इसका कलर एकदम गोल्डन सुनहरा नहीं होने, मतलब दिखने लगे और आपको लगे कि कहीं से भी कच्ची नहीं है, चारों तरफ से बढ़िया गोल्डन हो चुकी है, तब तक पकाना है। और आप मान सकते हो इसको पकने में करीबन लग जाएंगे 2 से 3 मिनट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ऐसे नहीं कि बस फूली थोड़ी सी गोल्डन होगी निकाल दी, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक दोनों लेयर क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक आपको तेल को उड़ेलते रहना है। आपको इसको हवा के संपर्क में नहीं आने देना है। जब आपको लगे दोनों ही लेयर एकदम क्रिस्पी हो गई है तब आप इसको निकाल दें, और निकाले भी ऐसी बर्तन में जिसमें ये हवा इसकी बाहर वाली उसके बाद लगे, ताकि प्रॉपरली ठंडी हो जाए। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि मॉइस्चर लगे और ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें इसको डालना है। अब फिर से मैंने कचौरी डाली, आप देख सकते हो, बस वैसे ही फ्राई करनी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर मीडियम रखना है। जैसे ही फूलती है दबाने के बाद तो इसे पलट लेना है और पलटने के बाद कंटिन्यूसली इसके ऊपर तेल डालते रहना है, गरम तेल। इससे क्या होता है, नीचे वाली लेयर तो सिकती तो है ही, ऊपर वाली लेयर भी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है। दोनों ही तरफ से लेयर एकदम क्रिस्पी रहती है और अंदर जो हवा बनती है ना उससे ये जो कचौरी है एकदम फूली रहती है। मतलब
2 से 3 दिन तक भी ये वैसी ही रहेगी। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। ऐसा नहीं है केवल बोलने के लिए। और आज की रेसिपी मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी तारीफ़ की ना कि आपके तो कमेंट, उसके बाद में मेरे बच्चों के कमेंट, भाई मैं तो फूल ही नहीं समा रही थी जैसे ये कचौरियाँ नहीं समा रही है। चलिए मजाक नहीं करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में 3 कचौरियाँ ही बनाई थी, सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए। आप अगर बनाओ तो पहले पूरी कचौरियाँ बना के रख देना, उसके बाद में फ्राई करना, क्योंकि फ्राई करते समय हमें टाइम नहीं मिलता इसको बेलने का। तो सारी कचौरियाँ बेल करके गीले कपड़े से ढक दें, उसके बाद में एक एक करके फ्राई करें। अब ये है लास्ट डो जो मैंने रखा था पानी पूरी के लिए। तो मैंने ऐसे ही बेला है जैसे कि कचौरी को बेला था। नॉर्मल आटे में बेसन वाला आटा डाला, फिर उसे फोल्ड किया और उसे तब तक बेला जब तक कि एकदम पतला नहीं हो जाता, मतलब जितना मैं पतला कर सकती थी उतना किया। और आप मानोगे नहीं, ये राज कचौरी जैसे ही मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन इसके पानी पूरी भी एकदम बढ़िया वाले बने थे। एंड में इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा बहुत ही कमाल के, मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस तरीके से भी पानी पूरी बनती है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया था एक कटर, जो कि नॉर्मली पानी पूरी की साइज़ का रहता ना, बस वही। और इससे मैं छोटे छोटे पानी पूरी कट कर रही हूँ, और एक रोटी से काफ़ी सारे पानी पूरी बन गए थे। मतलब एक इंसान एकदम पेट भर के खा सके उतने पानी पूरी बन जाते हैं। तो इतने आटे से हमारी ढेर सारी राज कचौरी भी बन गई, पानी पूरी भी बन गई, और ये जो बचा हुआ आटा है ना, इस पे क्रिस्पी ना जो है चिप्स भी बन गई, जो हम ऊपर से डालते हैं ना राज कचौरी में क्रश करके, बस वही। तो सारी राज कचौरी भी मैंने बेल दी थी। और उसके बाद में मैंने सारी राज कचौरी को एक एक करके, जैसा कि मैंने पहले बताया वैसे मतलब फ्राई करके तैयार किया, अच्छे से तेल डाल करके एकदम बढ़िया सुनहरा कलर आने तक। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, राज कचौरी को एक के ऊपर एक बिल्कुल भी न डालें, इसको ऐसे बर्तन में डालें जिसमें हवा लगती हो। जैसे कि मेरे पास है, मैंने किसी को बकेट में डाला, किसी को छलनी में डाला, जैसे भी आप डाल सकते वैसे डालें, ताकि ये एकदम प्रॉपरली ठंडी हो जाए। उसके बाद में यहाँ एक मैंने गलती ज़रूर की, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मेरे को। मैंने ना एक साथ ही गोलगप्पे डाल दिए। तो गोलगप्पे भी वैसे ही फुलाने होते हैं जैसे कि राज कचौरी को एक एक करके दबा दबा के डालने होते। तो आप देख सकते हो सारे पुचक से गए थे, मतलब फूले भी नहीं थे। उसके बाद में मेरे दिमाग में आया, भाई मैंने क्या कर दिया। और फिर तो 4-5 ही बचे थे, तो मैंने इसको दबा दबा के मैंने इसको फ्राई किया, तो एकदम बढ़िया वाले फूले थे। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे लगा मैंने क्यों वेस्ट किए, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है और वो कह के गई थी। तो लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं उसको समझा दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं वो तो समझ ही जाते हैं। तो 5 से 6 ही बजे थे, लेकिन इसको मैंने अच्छे से फुलाया और आप देख सकते हो इसका क्रिस्प सुन सकते हो, एकदम बढ़िया से बने थे। तो इसी तरह से अगर आप बनाओगे ना, तो इसी आटे से आप गोलगप्पे भी बना सकते हो 100% गारंटी के साथ। और ये है हमारी फूली फूली एकदम क्रिस्पी राज कचौरी, जिसको मुझे ना तो तोड़ने का मन है, न ही इसको ज़्यादा मतलब उसको ख़राब करने का, लेकिन आपके लिए करना पड़ेगा और हमें भी तो खानी है। तो ये है राज कचौरी का, मैं बता रही हूँ टेक्सचर एकदम करारा सा। तो मैं एक ही तोड़ के बताऊँगी, सारी राज कचौरियाँ ऐसी है। चलिए अब तैयारी करते हैं इसको भरने की। तो इसको भरने से पहले आपको इसको पूरा नहीं तोड़ना है, सिर्फ बीच बीच में से ही तोड़ना है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जाएगी। तो सबसे पहले तो वो स्टफिंग जो हमने बनाई थी आलू, प्याज और चने से, तो उसको अच्छे से हमें भर लेना है सबसे पहले। उसके बाद में इसमें मैंने आज चटनी बनाई है, वो इतनी स्वादिष्ट चटनी है ना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस बार मैंने चटनी बनाई है पुदीने की, एकदम तीखी चटपटी वाली, बिना किसी ताम झाम के, इतनी स्वादिष्ट कि हर चीज़ को एकदम फ्लेवरफुल बना देगी। तो मसाले के बाद, स्टफिंग के बाद हमने डाली हरी चटनी, उसके बाद में फेंटा हुआ दही। अगर आपके पास कोई भी नमकीन है, भुजिया है, तो वो डालें। तो मैं डाल रही हूँ मिक्सचर नमकीन। उसके बाद में इसमें जाएगा केचप। तो काफ़ी सारे लोग इसमें मीठी चटनी इमली वाली भी डालते हैं, तो मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैंने ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है। इससे भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अगर आपके पास इमली की चटनी है तो ज़रूर से डालें। इसकी मेन जो चीज़ है वो है दही फेंटा हुआ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। एकदम ठंडा ठंडा दही आपको यूज़ करना है। फिर से दही जाएगा, फिर ऊपर फिर से चटनी जाएगी। 2-3 लेयर में डाली जाती है, मतलब एक एक प्रोसेस से। तो पहले सारी चीज़ें डाली, फिर एक बार फिर से सारी चीज़ें डाली, जैसे चटनी हो गई, केचप हो गया, भुजिया हो गया, मिक्सचर हो गया, और ऊपर से डाल दें ढेर सारा हरा धनिया,
अनार है तो अनार डालें, मैं थोड़े से चुकंदर डाल रही हूँ, थोड़ी सी चिप्स एंडिंग वाली डाल रही हूँ क्रश करके। और ये तैयार हो गई हमारी सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी राज कचौरी, जिसको मैंने इतने डर के बाद फर्स्ट टाइम बनाया, फिर भी इतनी बढ़िया बनी। मेरा तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। और खाने के बाद तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आज तो दीवानी हो गई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बनाई है। और आजकल जो भी रेसिपियाँ बनाती हूँ ना, इतनी मन से बनाती हूँ, इतने बढ़िया बनाती हूँ कि सच्ची बता रही हूँ, मैं बनाने के बाद मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने बनाई है या फिर बाहर से कोई लेके आया है। बाहर वाली, वैसे तो मैं बाहर वाली खाती ही नहीं हूँ। तो ये है एंड का रिजल्ट, मतलब मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही आपके साथ होने वाला है आज, सच्ची बता रही हूँ। तो आज की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। और ये है एंड का रिव्यू। ये है पानी पूरी छोटी सी जो मैं बता रही हूँ, ये भी एकदम क्रिस्पी बनी है। तो इसको भी आप तोड़ें, उसमें डालें स्टफिंग, थोड़ी सी केचप डालें, थोड़ा सा दही डालें, थोड़ी सी भुजिया डालें, थोड़ी सी चटनी डालें, और इसको भी आप इंजॉय करें। मेरी बेटी ने तो पानी बनाया था स्पेशली चटनी से और इंजॉय किया था। तो आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तारीफ करूँ मैं इसकी, ना करूँ उतनी कम। सुपर माइंड ब्लोइंग।